हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी यू आर माय सनशाइन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट तो ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी ये प्यारी सी स्टोरी कैसी लग रही है और मेरे चैनल को हाइप भी करिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी से मेले में एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जहाँ वो मैंगी के साथ जाने पर विंग को भूल जाता है और विंग जो इस वजह से वांग जी से बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं विंग जो वांग जी से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, वांग जी को जो ये सब कुछ देखकर बहुत बेचैनी फील हो रही थी। उसने कई बार विंग से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन विंग इतना गुस्से में था कि उसने वांग जी को माफ़ करने या उससे बात करने से पूरी तरीके से मना कर दिया था। वहीं हम देखते हैं वांग जी इतना चुप हो जाता है और वो चुपचाप उस गार्डन में ही बैठ जाता है। वो सामने की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे सोच समझ कर कुछ करना चाहिए था। शायद मैंने उसे बहुत हर्ट कर दिया है और इसलिए वो इतना गुस्से में है। मैं क्या करूं ताकि मैं उसे यकीन दिला सकूं कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम दादी को देखते हैं। दादी जो गार्डन में आती है और वो वांग जी को देखती है। वो धीरे धीरे वांग जी के पास आती हैं और कहती हैं वांग जी क्या हुआ। वांग जी दादी की तरफ देखता है और कहता है दादी मुझे एक बात बताइए, उसमें इतना गुस्सा क्यों है। माँ कभी इतना गुस्सा नहीं करती थी। मैंने देखा था माँ को कभी गुस्सा नहीं आता था। कांसा माँ हमेशा हंसती रहती थी। अगर कोई गलती होती थी तो वो हमेशा माफ़ कर देती थी। और अंकल को भी मैं जानता हूँ, अंकल भी कभी इतना गुस्सा नहीं करते और चैंग भी नहीं। फिर इस लड़के में इतना गुस्सा क्यों है। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं जानती हो विंग, वांग जी विंग बहुत अलग है। वो सबके जैसा नहीं है। अभी उसमें बच्चापन है। वो सिर्फ खुद को एक बच्चा समझता है और तुम ही देखो अभी वो इतना बड़ा भी नहीं है। उसकी शरारतें हैं और तुम जानते हो तुम्हारी कांसा माँ के जाने के बाद वो कितना बदल गया है। वो खुद को इतना ज़्यादा एरोगेंट दिखाता है। ऐसा दिखाता है कि उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन तुम जानते हो उसे परवाह है। आज वो कितना हर्ट हो गया जब तुमने उसे हर्ट किया। मैं जानती हूँ वांग जी, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं तुमसे गलती तो हुई है ना बेटा। वहीं विंग विंग के बारे में ये सब कुछ सुनकर वांग जी को बुरा लगता है। वांग जी तो दादी की तरफ देखता है और कहता है दादी मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, पर अब मैं क्या करूँ। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। दादी कहती है कुछ मत करो, उसे टाइम दो। थोड़े टाइम में अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो। लेकिन याद रखो वांग जी, नेक्स्ट टाइम से कभी विंग को इतना हर्ट मत करना। वांग जी कहता है मैं वादा करता हूँ मैं उसे फिर कभी हर्ट नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। दादी एक स्माइल करती हैं और वांग जी के बालों में अपने हाथ घुमाती हैं और कहती हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, समझे। जिस पर वांग जी बस कह देता है। वहीं हम देखते हैं डिनर भी पूरी तरीके से चुपचाप होता है, जहाँ विंग वांग जी से कोई बात नहीं करता। वांग जी जो कई बार विंग से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन विंग जो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और डिनर करने के बाद चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। हालांकि विंग कितना सैड है वो वही जानता है। वो कई बार रोया भी क्योंकि उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था, जहाँ उसने देखा था कि किस तरीके से वांग जी ने मैंगी को हक कर रखा था। लेकिन विंग को ये समझ नहीं आ रहा आखिर उसके साथ क्या गलत है और वो इन सब को सोचकर इतना दुखी क्यों हो रहा है। वहीं वांग जी भी अपने कमरे में पूरी रात सो नहीं पाता। वो बेड पर बस करवटें बदल रहा था, क्योंकि विंग को अपनी अपनी तरफ इस तरीके से बेरकुई से देखना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर विंग उसके साथ कैसे पेश आ रहा है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं कैसे भी करके उससे माफ़ी मांग लूँगा, ऐसा कहता है। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो उठता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होके नीचे आता है, जहाँ वो देखता है कि दादी और वांग जी दोनों किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे थे। वो दादी के पास जाता है और दादी को टाइटली पीछे से हग करता है और कहता है दादी गुड मॉर्निंग। दादी एक स्माइल करती है और कहती है क्या मेरा बच्चा उठ गया। भीम कहता है हाँ दादी। तभी भीम कहता है वाह दादी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप क्या बना रहे हो। दादी कहती है मैंने तो तुम्हारे लिए सैंडविच बनाई है, लेकिन तुम जानते हो वांग जी पैनकेक बना रहा है। तुम्हें पैनकेक पसंद है ना।
विंग को वैसे पैनकेक बहुत पसंद है, लेकिन वांग जी का नाम सुनकर विंग कहता है, नहीं दादी, मुझे पैनकेक बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बस सैंडविच खाऊंगा। ऐसा कहता है। वांग जी विंग की तरफ देखता रह जाता है। वो कहता है, विंग गुड मॉर्निंग। लेकिन विंग वांग जी की गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं देता और कहता है, दादी जल्दी करिए, मुझे भूख लगी है और मैं खेतों पर जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ देखना चाहता हूँ कि वर्कर कैसे काम करते हैं वहाँ के लोग। दादी उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? भीम कहता है, नहीं दादी, मैं एक अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ ताकि डैड और गगा मुझे यहाँ से जल्दी ले जाएं। मैं वो सब कुछ जल्दी सीखना चाहता हूँ ताकि गगा और डैड मुझे यहाँ ज़्यादा दिन ना रहने दें। लेकिन दादी, मैं चाहता हूँ इस बार आप भी मेरे साथ चलें। दादी एक स्माइल करती है और कहती हैं, भीम, क्या तुम सच में यहाँ से इतनी जल्दी जाना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी दादी के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा? भीम कहता है, दादी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन इस बार अकेला नहीं, आपको साथ लेकर। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तभी दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो तुम्हें पता है मैं उस गांव शहर के माहौल में नहीं रह सकती, मुझे तो ये गांव ही पसंद है। भीम कहता है, तो कोई बात नहीं, मैं आपसे मिलने आया करूँगा। ऐसा कहता है, जिस पर दादी एक स्माइल करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है जब वो देखता है कि भीम जाने के लिए कितना पागल हो रहा है। वो बस यहाँ से जाना चाहता है। उसकी वजह से क्या वो उससे सचमुच कल के लिए इतनी नफरत करता है? वहीं हम देखते हैं वांग जी, विंग और दादी तीनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं कि तभी डोर ओपन होता है और मैंगी जो अंदर आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग दादी। दादी मैंगी को देखती हैं और एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, गुड मॉर्निंग मैंगी। तभी मैंगी वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग गंगा। वांग जी जो एक छोटी सी स्माइल करता है, हालांकि उससे वांग मैंगी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहता है, गुड मॉर्निंग मैंगी। मैंगी वहीं वांग जी के पास बैठ जाती है। वहीं हम देखते हैं विंग जो मैंगी की तरफ देखता भी नहीं है। मैंगी जानबूझकर सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग विंग। विंग मैंगी की तरफ देखता है, लेकिन गुड मॉर्निंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी दादी कहती है, विंग ये गलत बात है, वो तुमसे गुड मॉर्निंग कह रही है, एटलीस्ट तुम्हें गुड मॉर्निंग तो करनी चाहिए। विंग कहता है, दादी मुझे एक बात बताइए, इस गुड मॉर्निंग में ऐसा क्या खास है जो मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलता फिरूं? वैसे भी मैंने आपको कर दिया और मुझे किसी से गुड मॉर्निंग करने का मन नहीं है, और जिस चीज़ का मन विंग का नहीं होता वो काम विंग बिल्कुल भी नहीं करता, आपको पता है ना। ऐसा कहता है वांग जी जो बस विंग की तरफ ही देख रहा था, लेकिन विंग को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंगी जो अनंग सा फेस बनाती है। तभी दादी कहती हैं, ठीक है चलो नाश्ता करते हैं। ऐसा कहती हैं, तभी वो एक प्लेट मैंगी के सामने भी लगाती हैं। वहीं हम देखते हैं व्यांग जी जिसने ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 ही पैनकेक बनाए थे, वो भी सिर्फ विंग के लिए। लेकिन जैसे ही पैनकेक मैंगी देखती है, मैंगी कहती है, वाह पैनकेक दादी, क्या ये गगा ने बनाए हैं? वांग जी, गगा मुझे पता था कि आपको पता है कि मुझे पैनकेक कितने पसंद है, वो भी आपके हाथ के। सच में मैं मैं जल्दी से इन्हें खाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो पैनकेक लेने वाली थी कि तभी वांग जी कहता है, वो पैनकेक ये वो। लेकिन मैंगी कहती है, गगा लेने दीजिए ना। ऐसा कहकर वो पैनकेक ले लेती है और खाने लगती है। पिंग जो वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर और आंखों में एक उदासी थी। ऐसा नहीं था। विंग जब उनके पैनकेक को देख रहा था तो सच में उसके मुंह में सलाइवा आ रहा था। उसे वो पैनकेक देखते ही बहुत अच्छे लग रहे थे। उसने सोच भी लिया था कि शायद वांग जी अगर उससे कहेगा तो वो पैनकेक खा भी लेगा, लेकिन उसके लेने से पहले ही मैंगी ने वो दोनों पैनकेक खा लिए। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तभी दादी कहती है, लेकिन मैंगी तुम्हें ऐसे नहीं खाने चाहिए, ये पैनकेक विंग के लिए थे। विंग कहता है, कोई बात नहीं दादी, वैसे भी मुझे ये पैनकेक नहीं चाहिए, वैसे भी ये वांग जी ने बनाए हैं तो ऑफकोर्स उसे बहुत पसंद है, तुम आराम से खा सकती हो। महंगी जो विंग की तरफ देखती है और एक स्मक करती है और कहती है, तुम देखना, ये सिर्फ पैनकेक है, मैं जल्दी ही इस वांग जी को भी तुमसे दूर ले जाऊंगी विंग। ऐसा कहती है। वहीं विंग जो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपनी सैंडविच खाने लगता है। वांग जी नीचे अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। वहीं हम देखते हैं विंग खड़ा होता है और कहता है, दादी मैं थोड़ी देर गार्डन में जा रहा हूँ, लेकिन वहीं से मैं खेतों पर चला जाऊँगा। वांग जी कहते हैं, विंग तुम मेरे साथ चल सकते हो। विंग कहता है, नहीं, मैंने कल रास्ता देख लिया था, अब मैं अकेला जा सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। क्या पता तुमने मुझे रास्ते में उतार दिया तो। वांग जी कहता है, विंग
फिंग कहता है मुझे भरोसा नहीं है तुम पर। कल जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मुझे क्या सोचना चाहिए? अगर तुम मुझे भूल गए तो फिर से, ऐसा कहता है। और ऐसा कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी जो चुपचाप फिंग को जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठियाँ उसकी बिल्कुल पूरी तरीके से खसी हुई थी। तभी मैंगी कहती है ये सच में लड़का बहुत बदतमीज है। वांग जी कहता है मैंगी। महंगी कहती है गगा वो आपसे ऐसी बात कैसे कर सकता है? आप देख रहे हैं ना वो कितना बदतमीज है। उसे अपने से बड़े से बात करने की तमीज भी नहीं है। दादी कहती है महंगी तुम मुझसे कुछ भी ना कहो तो अच्छा है। तुम जानती हो कि वो। तभी महंगी कहती है ठीक है दादी, मुझे पता है वो आपका पोता है और आप उससे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो बदतमीजी के मामले में सबसे आगे है? वांग जी कहता है महंगी मैंने कहा ना कि उसे बदतमीज मत खाओ, वो बस गुस्सा है, समझी तुम? महंगी कहती है ठीक ठीक है गगा, ऐसा कहती है। तभी हम देखते हैं महंगी जो कहती है ठीक है गगा अब मैं चलती हूँ। दादी मैं बाद में आपसे मिलने आऊँगी, दादी कहती हैं। और महंगी जो डोर से बाहर निकलती है तभी वो विंग के सामने जाती है। विंग जो गार्डन में खड़ा था और कुछ फूलों को देख रहा था। तभी महंगी कहती है वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतना जलस हो सकते हो। विंग जो महंगी की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने? महंगी कहती है मैं जानती हूँ कि तुम कल मुझे और वांग जी को देखकर कितना जलस हो रहे थे, मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम ये बात याद रखो विंग, वांग जी काका मुझसे बहुत प्यार करते हैं। विंग कहता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग जी तुमसे प्यार करता है कि नहीं। तभी महंगी कहती है लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो साफ पता चल रहा है कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही थी कल। विंग कहता है महंगी मैंने कहा ना, और मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तभी महंगी कहती है क्या तुम देखना चाहते हो कि वो मेरी कितनी परवाह करते हैं? हिंग कहता है मुझे कुछ नहीं देखना कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे लिए क्या करता है। महंगी कहती है पर तुम जानते हो कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं? तुम नहीं जानते, जिस तरह मैं भी वांगजी गगा से प्यार करती हूँ उस तरह वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें गलतफहमी है तो मैं तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर कर देती हूँ। तभी महंगी जो विंडो से देखती है, गार्डन के सामने से एक छोटी सी विंडो से, जहाँ से वो देखती है कि वांगजी जो डोर से बाहर आ रहा था, कि तभी महंगी अचानक खुद को जानबूझकर नीचे गिरा लेती है और कहती है विंग विंग तुमने मुझे पुश क्यों किया? मैं तो बस तुम्हें सॉरी कहने आई थी कल के लिए, मेरा पैर आ, ऐसा कहती है। फिंग कहता है क्या? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी वांगी दौड़ता हुआ आता है और कहता है क्या हुआ महंगी? महंगी कहती है गगा देखिए ना, विंग ने मुझे पुश कर दिया और मेरे पैर में भी चोट लग गई। मैं तो बस विंग से माफ़ी मांगने आई थी कल जो कुछ हुआ उसके लिए। मैं तो। वांगी विंग को देखता है और कहता है विंग ये क्या बदतमीजी है? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है पर मैंने कुछ नहीं किया। वांग कहता है विंग तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारा चाइल्डिश बिहेवियर? भीम कहता है गगा पर मैं, भांगजी मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी भांगजी कहता है साफ दिख रहा है तुमने महंगी को पुश किया, तुम जानते हो अगर उसे चोट लग गई तो। वांग भीम को इतना गुस्सा आता है और वो वांगजी का कॉलर पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैंने पुश किया है? तो हाँ मैंने उसे पुश किया, लेकिन पहले मैंने उसे पुश नहीं किया था, लेकिन अब मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर वो महंगी की बाह पकड़ता है और उसे गुस्से में खड़ा करता है और फिर से ज़मीन पे फेंक देता है। इस बार महंगी को सच में चोट लग जाती है और महंगी जो शौक हो जाती है और वांग जी भी। वांग जी कहता है वींग तुम सच में बहुत बदतमीज हो, अब मुझे पता चला है कि तुम्हारी बदतमीज की कोई लिमिट नहीं है। सच कहते हैं अंकल और छेंग तुम सच में, तुम्हें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना आता ही नहीं है। तभी विंग कहता है ओह रियली, वैसे अच्छा है। और हाँ मिस महंगी मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम गलत सोच रही हो। तुमने कहा ना कि तुम और वांगजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। वांगजी कहता है क्या? क्या महंगी? महंगी कहती है नहीं काका मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। विंग तुम कैसी बातें कर रहे हो? विंग कहता है वाह क्या एक्टिंग करती हो तुम, तुम्हें पता है, लेकिन तुम याद रखो मैं वांगजी नहीं हूँ जो तुम्हारी इस इतनी फ्लॉप एक्टिंग में फंस जाऊंगा, समझे मैं विंग हूँ। और हाँ अब सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चोट लगी है तो फुलहन वांगजी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसे लेकर जाना चाहिए? वांगजी कहता है विंग। तभी विंग एक स्मग करता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी जो
जाते हुए विंग को देखता है और वो मैंगी की तरफ देखता है और कहता है, मैंगी तुमने विंग से क्या कहा था? मैं जानता हूँ विंग बेवजह कुछ भी नहीं करेगा। तुमने कुछ तो ऐसा किया था जिस वजह से विंग को इतना गुस्सा आया। मैंगी कहती, नहीं गगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वांग जी कहता है, मैंगी मैंने कहा, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या कहा था? मैंगी कहती है, गगा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ये कहा कि आप मेरी बहुत केयर करते हैं। वांग जी मैंगी को गुस्से में देखता है। ये कहता है, मैंगी मैं सच में तुम्हारी केयर करता हूँ, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ, समझी तुम? और हाँ, विंग के करीब भी मत जाओ। ऐसा कहकर वो मैंगी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मैंगी को सच में चोट लग गई थी, इसलिए मैंगी उठ नहीं पाती और वांग जी को ना चाहते हुए मैंगी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करना पड़ता है। वहीं विंग जाते टाइम पलटता है और वो देखता है कि वांग जी ने किस तरीके से मैंगी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर रखा है। उसका दिल पता नहीं क्यों लेकिन ऐसे ही टूटता है जैसे कांच के जाने कितने सारे टुकड़े उसके अंदर हो गए हैं। वो मुट्ठियाँ बीचता है, अपने आंसुओं को क्लीन करता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी जो मैंगी को लेकर उसके घर जाता है और उसे अच्छे से उसके घर लिटा देता है। वहीं हम देखते हैं वो बाहर निकलता है और विंग को इधर उधर देखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग खेत पर अकेला जाए, क्योंकि उसे पता है कि कल जब वो वर्कर्स उसे देख रहे थे तो कितनी लस्ट भरी नज़रों से उसे देख रहे थे, जिस वजह से वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं वो जल्दी से दौड़कर अंदर आता है और दादी से पूछता है कि दादी विंग कहाँ है, लेकिन तभी दादी बताती है कि वो तो कब का खेत पर चला गया। वांग जी जल्दी से जाता है, अपनी बाइक पर बैठता है और उसे लगता है कि विंग कहीं ना कहीं यहीं कहीं होगा। वहीं हम देखते हैं वांग जी बाइक से निकलता है, लेकिन पूरे रास्ते उसे विंग कहीं नहीं मिलता, जिस वजह से वांग जी थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं हम जाते हैं देखते हैं जैसे ही वांग जी फार्म के अंदर जाता है, कार पार्क करता है, तो वो देखकर शॉक हो जाता है। विंग जो शुयांग के पास बैठा हुआ था, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वांग जी जो ये देखता है तो शॉक हो जाता है। वो पता नहीं क्यों इतना जलस हो जाता है। जैसे ही वो शुयांग और विंग की नज़दीकी देखता है, उसकी मुट्ठियाँ आपस में भिड़ जाती हैं। उसे नहीं पता, लेकिन उसे इतनी जलसी हो रही थी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड शुयांग के मुंह पर एक पंच मार दे। वो अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और जल्दी से विंग के पास जाता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम यहाँ अकेले कैसे आए? विंग जल्दी से अपना हाथ झटक देता है और कहता है, क्यों? पैरों से? और कैसे? वांग जी कहता है, पर तुम इतनी जल्दी कैसे आ सकती हो? तभी शुयांग कहता है, अरे नहीं, वो मैं आ रहा था ना फार्म पर तुमसे मिलने के लिए, तो मुझे रास्ते में विंग मिल गया तो मैं उसे लिफ्ट दे दी। वांग जी जो मुस्टियाँ और खींच लेता है। विंग शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम बहुत अच्छे हो शुयांग, वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तुम अपने दोस्त से बात करो, लेकिन मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। शुयांग कहता है, ठीक है, तुमने मुझसे वादा किया है। विंग कहता है, शुयांग कहता है, बिल्कुल मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं तुम्हें मेले में लेकर जाऊंगा। विंग कहता है, ठीक है, तो कल हम मेले में चलेंगे। जिस पर शुयांग कहता है, ठीक है, पक्का, वादा रहा। ऐसा कहता है। वहीं वांग जी शॉक हो जाता है। वो विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग वांग जी की तरफ देखता भी नहीं और वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम विंग को मेले में लेकर जाओगे? तभी शुयांग कहता है, हाँ, उसने कहा कि वो मेला देखना चाहता है। मैंने उससे कहा कि वो तुम्हारे साथ जा सकता है, तो उसने कहा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हो। वांग जी तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। वांग जी कहता है, बकवास बंद करो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शुयांग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग ने तो कहा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेले में कल बहुत बिजी थे, इसलिए वो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं घूम पाया। तभी वांग जी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस कल मैं वो महंगी। शुयांग कहता है, क्या तुम महंगी को डेट कर रहे हो? वांग जी कहता है, शुयांग क्या तुम मरना चाहती हो मेरे हाथों से? तुम अच्छे से जानते हो महंगी मेरे लिए एक छोटी बहन की जैसी है। तभी शुयांग कहता है, फिर ऐसा क्या हो गया कि विंग को ऐसा लगता है कि तुम और महंगी? तभी वांग जी शुयांग को सारी बातें बताता है। शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, तुम ये कह रहे हो कि विंग को जलसी हो रही है वो महंगी को तुम्हारे साथ देखकर? भांग जी कहता है, मुझे नहीं पता तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम नहीं जानते वो बहुत चाइल्डिश बिहेव करता है, एक पल में कब बदल जाता है समझ नहीं आता। लेकिन शुयांग मैंने तुमसे कह दिया है तुम मुझसे मेला लेकर नहीं जाओगे। तभी शुयांग कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, पर मैंने विंग से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे मेले लेकर जाऊंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे लेकर तो जाऊंगा। सॉरी दोस्त, मुझे माफ़ कर दो।
ऐसा कहता है और वहाँ से एक स्माइल करके चला जाता है, क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि आखिर वांग जी के दिल में विंग के लिए क्या है। विंग के साथ बात कर कर शुयांग को कुछ तो समझ आ गया है। वो एक स्मक करता है। तभी वो कहता है, मैं देखना चाहता हूँ वांग जी कि तुम क्या फील करते हो विंग के लिए। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी गुस्से में विंग के पास जाता है और वो देखता है विंग जो कुछ वर्कर्स के पास खड़ा होकर बातें कर रहा था। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन तभी विंग अपना हाथ वांग जी के हाथ से झटक देता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ मुझसे दूर रहो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वैसे तुम्हें मुझे पनिश करना होगा ना। वांग जी कहता है, पनिश पर क्यों। विंग कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पुश किया था। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम पागल हो। महंगी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो मुझे नहीं पता कि मैं अपने पेशेंस को कब तक रोक सकता हूँ। इस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम मुझसे बात ही मत करो तो तुम्हें अपना पेशेंस लिमिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे तुम, और दूर रहो वांग जी मुझसे। ऐसा कहता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वांग जी मुट्ठियाँ बीच लेता है। उसका मन तो कर रहा था कि वो विंग को खींचकर एक स्लैप मारे और उसे समझाए कि महंगी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन विंग तो विंग है। जब वो अपनी जिद पर आता है तो वो कहाँ किसी की सुनता है। वहीं हम देखते हैं पूरा टाइम वांग जी और विंग फार्म पर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं करते। वहीं आफ्टरनून में खाना खाने का टाइम आता है। वांग जी जो चुपचाप बाइक पर बैठता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो चुपचाप जाने लगता है। वांग जी कहता है, विंग मेरे पीछे बैठ जाओ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा मेरे साथ बाइक पर बैठो, घर बहुत दूर है यहाँ से। विंग कहता है, लेकिन इतना भी नहीं, और वैसे भी प्लीज़ तुम्हें मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, विंग तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से मेला लेकर जा सकता हूँ। विंग कहता है, क्या मेला, और तुम्हारे साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम तुम अपनी डेट के साथ बाहर जाओ ना तो मुझे बता देना कि तुम डेट पर जा रहे हो। मुझे अपने साथ लेकर मत जाना। और अब तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊँगा। तुम वहाँ दोनों डेट एंजॉय करते हो और मुझे वहाँ बहुत अजीब फील होता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, समझे तुम। ऐसा कहता है। वांग जी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन तभी वहाँ सुयांग आ जाता है। सुयांग जो भी वांग जी और विंग की तरफ देखता है। तभी वो कहता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, अरे सुयांग तुम आ गए। सुयांग कहता है, हाँ क्या क्या तुम्हें कुछ चाहिए। सुयांग विंग कहता है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे। सुयांग वांग जी की तरफ देखता है। तभी शुयांग कहता है, पर वांगजी भी तो घर ही जा रहा है ना। विंग कहता है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, बस ये बताओ। अगर तुम मुझे छोड़ सकते हो तो हाँ बोलो शुयांग, वरना मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैं पैदल चला जाऊँगा। शुयांग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वहीं वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखों में गुस्सा और जलसी पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही थी। शुयांग को पता है कि वांग जी जलसी की वजह से पागल हो रहा है और शुयांग को मौका मिलने से पहले कोई नहीं रोक सकता। वो जानता है कि वांग जी उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुयांग को इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि वो ही जानता है कि उसे कितना अच्छा लग रहा है। वो आखिर वांग जी के मुंह से सच जान कर ही रहेगा कि आखिर वो विंग के लिए क्या फील करता है। वहीं विंग शुयांग के पीछे बैठता है और वांग जी को देखकर जानबूझकर शुयांग की कमर में अपने हाथ डालता है और उसके टमी को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी जब ये देखता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है बाइक के ऊपर। शुयांग कहता है, तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है, बस मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ ताकि मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं देखा है तुम कितनी तेज बाइक चलाते हो। शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे रहते हुए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर इतना ट्रस्ट तो करता हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को ये बात शब्द सारे सुई की बिल्कुल तरह उसके सीने में चुभते हैं। वो अपने मन में कहता है, उसे सुयांग पर ट्रस्ट है पर मुझ पर नहीं। क्या मैंने कल इतनी बड़ी गलती की है कि वो सुयांग पर ट्रस्ट कर सकता है लेकिन मुझ पर नहीं। ऐसा कहता है और मुट्ठियाँ टाइटली बींच लेता है। लेकिन विंग को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक स्माइल करता है और कहता है, सुयांग जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहता है और सुयांग जो विंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वांग जी जो
बस वहीं खड़ा होकर उन दोनों को जाते हुए देखता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका कल देखेंगे कि कल क्या होगा, अब क्या होने वाला है। क्या वांगजी और विंग फिर से एक दूसरे से बात करेंगे? क्या वांगजी विंग को बना पाएगा या फिर कल कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और हाइप भी। बाय बाय, टेक केयर।